नमस्ते स्टूडेंट्स। सत श्री अकाल, सलाम, हेलो। कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट की अक्सर एक हमेशा छोटी सी शिकायत रहती है कि सर हमेशा लगातार मोटिवेटेड कैसे रहा जाए। कुछ मौके ऐसे आते हैं जिसमें स्टूडेंट फिर मोटिवेटेड फील करने लगते हैं। कोई देशभक्ति का गाना सुना तो हो गए मोटिवेट, कोई अच्छी मूवी या कोई ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन ली तो मोटिवेट हो गए, कोई गीत सुन लिया, कोई कविता सुन ली, किसी से बात कर ली, कोई अच्छा इंसान उनको मिल गया तो मोटिवेट हो गए। सवाल स्टूडेंट्स को ये पूछना चाहिए कि मोटिवेट हो जाने के बाद वो डीमोटिवेट क्यों होते हैं। ज़्यादा आश्चर्यजनक प्रश्न तो ये है कि यदि आप एक बार मोटिवेट हो गए तो डीमोटिवेशन का सोर्स अपने आप ही हमारे अंदर क्यों आ जाता है। मैं तो ये मानता हूं कि हम एक बार अगर मोटिवेट हो गए अपने जीवन के प्रति तो उसे सदा के लिए क्यों नहीं धारण कर लेते। और जो ये पूछते हैं कि मोटिवेशन का सोर्स कहां से मिलेगा, वो शायद इस बात को ठीक से नहीं देख रहे कि महान चरित्र हमारे सामने ही तो हैं, बस हमें उन्हें देखना है, उन्हें फॉलो करना है और उन्होंने जो संदेश अपने जीवन में हमें दिया हमें वो अपने जीवन में जी कर दिखाना है। तो स्टूडेंट के आइकॉन रहे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रोफेशन से साइंटिस्ट, इंजीनियर, डिफेंस रिसर्च पर्सन और एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इससे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन आज के विद्यार्थी के जीवन में कहां मिलेगा। तो आइए कुछ लम्हे, कुछ बातें इनके जीवन से उठाएं और देखें ये हमें किस तरह से मार्गदर्शन करती हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही सिंपल फैमिली, सिंपल से भी सिंपल फैमिली में उनका जन्म हुआ और उनकी एजुकेशन एक छोटे से टाउन रामेश्वरम में हुई। बड़े होकर उन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर उन्होंने रिसर्च के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और अपनी पूरी लाइफ को साइंस में, कंट्री के लिए, मानव जाति के उत्थान के लिए लगा दिया। एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ लेने के बाद जो मैं मानता हूं स्टूडेंट के काम की चीज़ें, स्टूडेंट को इस बुक से क्या उठाना चाहिए, इनके जीवन से हमें क्या उठाना चाहिए, इनके जीवन से हमें कंसिस्टेंसी उठानी चाहिए। ये जब मोटिवेट हुए होंगे तो उन्होंने इसको सदा के लिए रखा होगा। और इनकी मोटिवेशन का जो एक सोर्स मैं पहचान पाया हूं फ्रॉम हिज पोएट्री कलेक्शन एज वेल एज हिज बायोग्राफी द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख, वो इनका मदर प्राइड था। ये अपनी माता से इतना प्रेम करते थे और इन्होंने वो प्रेम अनंत गुना करके भारत माता को लौटाया। आप ये पाएंगे कलाम साहब के जीवन में जो मूल्य, जो वैल्यूज थे, यदि आप डेली, वीकली शेड्यूल बना के उन वैल्यूज को अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन श्रेष्ठतम बन जाएगा। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। इन्होंने जो मदर की रिगार्ड में एक पोयम लिखी है, आप अंदाजा लगा सकते हो इनका मदर अफेक्शन कितना था और मां के प्रति इनका जो स्नेह था वो इनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना। इन्होंने एक पोयम लिखी है, माई मदर। लेट मी रीड, let me recite some lines from it. So it's my privilege that today I am talking about such a great person who has done India proud. Here goes. Sea waves, golden sand, pilgrim's faith, Rameshwaram Mosque Street, all merge into one, my mother. You came to me like heaven's caring arms,
I remember the war days when life was challenge and toiled. Miles to walk before sunrise. इस कविता में वे बता रहे हैं कितना चैलेंजिंग था फैमिली के प्रति इनकी माँ का जो कर्तव्य था। इन्होंने इस पोएम में अपनी माँ की जीवन शैली को रखा है कि कितनी कठिनाइयों से उन्होंने परिवार को, बच्चों को समय दिया। मैं पंक्ति के कुछ अंत लाइनों पे आता हूं जहां इनका मदर अफेक्शन आपको साफ प्रत्यक्ष हो जाएगा। I still remember the day when I was 10, sleeping on your lap to the envy of elder brothers and sisters. It was full moon night, my world only you knew. My mother, when at midnight I woke with tears falling on my knee. इन्हें वो बात याद है जब ये छोटे थे 10 साल के और ये माँ की गोद में सो रहे थे। इन्हें कोई चोट लग गई थी और इनकी आंखें खुली जब इनके घुटने के ऊपर माँ के आंसू गिर रहे थे। When at midnight I woke with tears falling on my knee, you knew the pain of your child, my mother. Your caring hands tenderly removing the pain. Your love, your care, your faith gave me strength. यहां इन्होंने स्पष्ट कर दिया, माता के प्रति इन्होंने कहा आपका प्रेम, आपकी पालना और आपका मुझ में विश्वास, इन्होंने ही मुझे शक्ति प्रदान की। To face the world without fear and with his strength. इसमें जो इन्होंने हिज स्ट्रेंथ का, हिज का एच कैपिटल किया है, यानी ये ईश्वर की शक्ति को अपने साथ रख रहे हैं। वी विल मीट अगेन, अब ये आकांक्षा कर रहे हैं कभी ये माँ के ऋण के लिए ईश्वर के सामने जाएंगे तो क्या होगा। वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर। जजमेंट डे का अर्थ है जब ईश्वर ये तय करता है जीवन भर का लेखा जोखा कि आपने जो आज तक कर्तव्य किए हैं, जिसमें पुण्य भी होते हैं, गलत कार्य भी हो सकते हैं, उसका हिसाब किताब किया जाता है। तो इन्होंने माँ के प्रति प्रेम को ऐसे बताया कि वो इन्हें शक्ति दे रहा है जो इन्होंने अपने जीवन में हर जगह दिखाई दी। इन्होंने किस तरह से अपने कर्तव्य किए, चाहे ये साइंटिस्ट रहे, डिफेंस रिसर्च पर्सन रहे या एडवाइजर टू द गवर्नमेंट रहे, फिर ये राष्ट्रपति बने, इन्होंने अपने एथिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ा। लाइक ही वॉज द प्रेसिडेंट हु नेवर मिंगल्ड इनटू पॉलिटिक्स। इन्होंने अपनी मूल्य को कभी भी दांव पर नहीं आने दिया। इनका साहस, देश प्रेम, ईमानदारी, दृढ़ता, सरलता, मूल्य, विज्ञान और सबसे ज्यादा शांति। हम ये जानते हैं इन्होंने हमें मिसाइलें दी हैं, लेकिन इन्हें ये पूरा यकीन था मिसाइलें विश्व का समाधान नहीं कर सकती। फाइनली हमें पीस का रास्ता ही अपनाना होगा। तो इन्होंने देश को वो शक्ति दी जिससे देश आज इस मुकाम पर पहुंचा है। ही वॉज अ ग्रेट विजनरी। मैं ये मानता हूं कि आज के युग में विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों और युवाओं के लिए अगर कोई आदर्श है तो उसमें लिस्ट में सबसे पहले कलाम साहब का ही नाम आना चाहिए। तो इनके जीवन से हम छोटे छोटे मोटिवेशन मैसेजेस उठाते रहेंगे और इस तरह के सेशन से हम अपने जीवन में कलाम को धारण करते रहेंगे। शायद यही हमारा तरीका होगा इनके ऋण को चुकाने का। तो मोटिवेशन के एक ऐसे सोर्स को पकड़ लिया जाए जो सदा काल का है, जिसे कोई डीमोटिवेट कभी कर नहीं सकता। गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू।